पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन की शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025 घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल तरमीमी बिल शामिल है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हिमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया है। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया, इनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी महफूज। अपरदीर में 33 इंच से ज़ायद बर्फबारी हुई। हस्तूर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ी। हुंजा, नगर, चलास, बाबूसर टॉप, नारान और मानसहरा में भी हर तरफ सफ़ेदी। मरी में बर्फबारी जारी। 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद। गलियात में सयाहों को मुश्किलात का सामना। ज़िला खैबर के वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 से गाड़ियाँ सड़क पर फंस चुकी हैं। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कुदरत का करिश्मा। मेरान शाह में 50 साल बाद बर्फबारी। गलियां और बाजार सफ़ेद चादर में लिपट गए। मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी के दौरान पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। 13 से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा खानदानों की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिला रुकावट जारी। सानह गुल प्लाजा में जाम भग अफराद की तादाद 67 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 9 की शनाख्त DNA से की गई। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि पूरी इमारत क्लियर कर दी गई है। चंद अफराद मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। SBCA ने कहा तो इमारत को मुनहदिम कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर अफजल जैदी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर का आर्जी चार्ज दे दिया गया। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स से रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। एयर वन फोर्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख कर दी। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी फौजी असासे मशरिक वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बोले, अप्रैल में चीन जाऊंगा। साल के आखिर में चीनी सदर आएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो से मिलकर काम करने का वादा। हमारा हथियार, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका और इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। आयरलैंड का गाजा अनबोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि दस्तखत की तकरीब में जो देखा वो इब्तदाई अनबोर्ड मनसूबे से मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मनसूबे की तौसीक़ की है, इस पर गाजा मनसूबे की निगरानी के लिए बोर्ड बनाना था। आपकी तजवीज़ में गाजा का जिक्र भी नहीं और पुतिन की शमूलियत भी है। ट्रंप अनबोर्ड में संगीन खतरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अनबोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही।
सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानिया गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था। हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी शहर का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। सारे मुल्क के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। ईवान में गुल प्लाजे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, यहाँ सियासत हो रही है। मेरे नज़दीक ये वक्त लोगों को रेस्क्यू करने का है, सियासत का नहीं। अगर सियासत करनी है तो हम बढ़ से बढ़कर कौन सियासत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करूंगा। लवाहिकीन क्या हैं और सिस्कियाँ रुक नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं कि सानिया का जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। लवाहिकीन खुद पहुंचकर अपने प्यारों की बाकियात जमा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल से कहूँगा कि कराची मुंतज़िर है, आप देखें किसने ज़्यादती की है। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। सानिया गुल प्लाजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 9 की शनाख्त DNA से की जाएगी। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू कहते हैं कि पूरी इमारत क्लियर कर दी गई। चंद अफराद मिसिंग हैं, इनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची की सड़कों की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर वर्क जारी है। 9 की मुकम्मल तामीरें 9 होगी। वज़ीर आला सिंध की KMC को कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत। सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स पर 8.53 अरब रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी। इमाम मिजारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। सरीना चौक से इमाम मिजारी को हिरासत में लिया गया। दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रवाना। हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद अली गिलानी और सेक्रेटरी मंसूर अहमद जज्जा भी हमरा। वकला की बड़ी तादाद भी हमरा हाई कोर्ट से रवानगी के मौके पर मौजूद। कराची मनोड़ा समंदर में कश्ती उलटने से हादसा, 10 अफराद डूब गए। 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन मुज़ाकरात पहली बार अमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजत की ज़मानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मौशी बहाली के लिए एक माहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है।